अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज की मैं वीडियो बनाऊंगा एग्जामिनेशन इशू के ऊपर। मेरे भाइयों, मैं भी काफ़ी देख रहा हूँ कि लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार फिज़िकल एग्ज़ाम होना चाहिए, फ़िज़िकल एग्ज़ाम होना चाहिए। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको पता चले कि यार ये प्रॉब्लम है क्या। मेरे भाई, जब कोरोना शुरू शुरू में आया था तो ऑनलाइन क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था स्टूडेंट्स के ऊपर, जबकि कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा भी नहीं थे। और फिर कोरोना के केसेस कम होते होते फिर जो है बहुत ही करीब हो गए थे ख़त्म होने के, लेकिन अब फिर से जो है सेकंड वेव आ गई। लेकिन सेकंड वेव से पहले एक पीक आया था, पीक के बाद फिर केसेस कम हो गए, तो उस वक़्त स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू रखा गया। लेकिन आज जब कोरोना अपनी पीक के ऊपर है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्टेट में जो है वापस आ चुका है, तो उस वक़्त पे स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आप लोग फ़िज़िकल एग्ज़ाम दो, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जुल्म है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। जब क्लासेस ऑनलाइन हो सकती हैं तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है? और स्टूडेंट्स ने तो ली भी ऑनलाइन क्लासेस है। तो जब स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अब लोग कह रहे हैं कि ठीक है यार, फिजिकल एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एसओपीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। तो मेरे भाइयों, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, अगर आप एसओपीज़ को फॉलो भी करें फिर भी जो है वो कोरोना के केसेस आएंगे, क्योंकि अगर एक कोरोना का पेशेंट है, उसने मास्क पहना हुआ है और दूसरी तरफ किसी दूसरे आदमी ने भी मास्क पहना हो, फिर भी 2.5 प्रोबेबिलिटी है, परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोरोना हो जाए। आप लोग देख रहे हो कि जब कोरोना के केसेस आए थे और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो यंग डॉक्टर्स जब उनका इलाज कर रहे थे तो उन लोगों ने पीपीई किट्स जो है वो पहनी हुई थी। नीचे जो है वो सर्जिकल मास्क पहना, ऊपर N95 मास्क पहना, फिर उसके ऊपर जो है सर्जिकल मास्क पहना। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यंग डॉक्टर जो है वो इन्फेक्ट हुए थे। तो यहाँ पर तो जो है उस तरह की पीपीई किट्स भी नहीं होंगी, तो फिर आप लोग जो है किस तरह वो एसओपीज़ को फॉलो करोगे। और देखो मेरे भाइयों, यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि किसी भी स्टूडेंट को अगर कोरोना पॉजिटिव होगा तो वो कभी भी जो है वो लोगों को नहीं बताएगा या छुपाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने बता दिया तो उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। जब नहीं दिया जाएगा तो उसकी तो खामखा सप्ली आ गई। और अगर फिर आप लोग ये कहेंगे कि नहीं यार, जो इनका कोरोना पॉजिटिव है उनको भी हम लोग एग्ज़ाम में बैठने के लिए छोड़ेंगे, तो फिर ये तो बहुत ही हालात ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पर एक दूसरी बात ये है कि आप लोग जब कोरोना का जो पेशेंट होता है वो 14 दिनों तक जो है उसके अंदर जो है वो सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं, लेकिन 14 दिनों के बाद जो है उसके अंदर सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है कि 14 दिनों से पहले तो उसको कोई सिम्टम ही नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएशन की करेंगे? तो उसके लिए पहले आपने टेस्ट करवाना है। तो जब आप टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट इसका काफ़ी महंगा है। अब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के आप लोग किस तरह टेस्ट लेंगे? और आपको पता है एक दफ़ा फिजिकल एग्ज़ाम अनाउंस हो जाए तो फिर ये कोई एसओपीज़ नहीं है और सारे लोग जो है वो मैदान जंग में कूद जाएंगे और जो है वो एग्ज़ाम देंगे। दूसरा तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है KMU अगर एग्ज़ाम ले रहा है, फिजिकल एग्ज़ाम ले, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो एग्ज़ाम ले रहा है तो फिर उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि वो फिर स्टूडेंट की गारंटी दे। अगर मिसाल बात है किसी स्टूडेंट को जो है कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर मेरे भाई इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो फिर इसकी जिम्मेदारी KMU को लेनी पड़ेगी। अब KMU आपको धोखा देने के लिए कहेगा कि यार ठीक है, हम लोग तो मानते हैं, लेकिन उसके लिए फिर पॉसिबिलिटी ये है कि फिर आप इंश्योरेंस करो इन स्टूडेंट्स का, कि अगर जिनका जो है कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है इस एग्ज़ाम की वजह से, और वो होगी, तो उसमें जो है जिनकी डेथ होगी उनको हम लोग 1 करोड़ रुपया देंगे, और जिनका कोरोना पॉजिटिव हो जाता है उसके लिए हम लोग 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेंगे। तो फिर ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो नहीं है कि आप ये ज़िम्मेदारी ले लो और फिर बाद में मुकर के भाग जाओ। आप लोगों ने देखा कि जो अदनान स्टूडेंट था KMC का, उसके साथ क्या हुआ कि जब उसकी वफ़ात हुई तो इवन के कोई KMU के रिप्रेजेंटेटिव उधर गया ही नहीं है उसके जनाजे में। और उसका बाप बेचारा जो है वो रोना धोना कर रहा था कि यार अगर इसके बदले अगर मेरे बच्चे को जो है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया जाए। और उस पर भी लोग जो है वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जो है हमारा मेरिट सिस्टम है, हम उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो बस फिर ठीक है, ये स्टूडेंट भी मरेंगे और फिर इनका कोई परेशानी हाल नहीं होगा। तो ये है कि आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी जो है वो कीमती है, तो आप अपनी ज़िंदगी की जो है वो खुद हिफाजत करो। दूसरा ये है कि PMC
हमारी जो है वो इन एग्ज़ाम सिस्टम को ट्रस्ट ही नहीं करता है। वो तो खुद अपने तौर पे एनएलई का टेस्ट ले रहा है, यानी पीएमसी तो अपना एनएलई टेस्ट ले रहा है, उसको तो इस सिस्टम पर इंटरेस्ट ही नहीं है। और हमने इस जो है सिस्टम को मोटी भैंस बना के रखा हुआ है। ये मोटी भैंस बना के हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि वाह जी केएमयू का क्या सिस्टम है, देखो यार फिजिकल एग्जाम हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मेरे भाइयों ये सिस्टम को जो है कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है, और पीएमसी ने इसके मुंह के ऊपर चपेड़ मार के और इस एनएलई का एग्जाम ला के ये साबित कर दिए कि आपका ये 2 नंबर जाली और करप्ट सिस्टम है। तो फिर इस करप्ट सिस्टम के लिए लोगों को क्यों कुर्बान किया जा रहा है? तो ये मेरा सवाल है जो केएमयू के वाइस चांसलर साहब से मैं पूछना चाहूँगा। तो और यहाँ पर मैं ये बात भी बताता चलूँ कि वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं कि अगर ये हो जाए वो हो जाए, उसको कहो यार सिंपल सादा सी बात ही है, हम कोरोना का पेशेंट एम्बुलेंस में लाते हैं और जो है उसको मास्क वगैरह पहना देते हैं, आप जाओ और केएमयू के वाइस चांसलर साहब एम्बुलेंस में जाके उसका ज़रा वाइवा तो लेके, यहाँ पर सारे भाग जाते हैं लेकिन स्टूडेंट को कह रहे हैं कि ना जी आप जाओ जी, फिजिकल एग्ज़ाम है, फिजिकल एग्ज़ाम है। दूसरा ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो ये बात देखी कि अब हॉस्टल बंद हो चुके हैं, मेडिकल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। अब हॉस्टल के बंद होने की वजह से स्टूडेंट तो अब स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कितने ऐसे 50% से ज़्यादा वो स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल के बगैर, लाइब्रेरी के बगैर स्टडी नहीं कर सकते। तो घरों में आके जो है वो किस तरह स्टडी करेंगे? तो हॉस्टल में आके, जो हॉस्टल आपका नहीं है, बंद है, तो आप लोग जो है वो कैसे जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे? तो ये आपके लिए लूज लूज सिचुएशन है। या तो आप लोग ऐसा करो कि जो है एहतजाज करो, अपनी बात को रिकॉर्ड करो, 1-2 हफ्ता मेहनत करो और ये केएमयू को कन्विंस कर दो। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड है आप लोगों के मामले के अंदर, क्योंकि हमने देखा कि अभी तैमूर जगड़ा साहब का जो करक में जो जलसा हुआ था, आप लोगों ने देखा जिस तरह एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ा दी गई और खुलेआम जो है वो जलसा किया गया और लोगों बगैर किसी मास्क के लोग उस जलसे में शिरकत कर रहे थे। और तैमूर जगड़ा साहब जो है वो घोड़े के ऊपर बैठ रहे हैं, अपने आप को उर्तुरुल बना लिया था उन लोगों ने, और मास्क भी नहीं पहना हुआ था। यानी आप लोग देख रहे हो कि क्या जुल्म चल रहा है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनने वाली। वो सारे रास्ते भी खुले रखेंगे, सारे स्कूलों को भी खुला रखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को भी खुला रखेंगे, मेडिकल कॉलेजेस को भी खुला रखेंगे, और स्टूडेंट को भी कहेंगे कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम दो, हमें कोई मसला नहीं है। तो आपकी हुकूमत जो है किसी सूरत बात नहीं सुनने वाली है। तो ये है कि आप लोग हुकूमत को जाओ, उसको समझाओ कि यार ये देखो आप लोग तो बिल्कुल नॉन सीरियस हो और लोग मरेंगे, और ये जो है कोरोना की सेकंड वेव में कोई भी सीरियस नहीं है, हुकूमत भी बिल्कुल छोड़ चुकी है। वफाकी हुकूमत ने तो बिल्कुल ही हाथ पैर खींच के रखे हुए। तो ये है कि इसकी वजह से अब हालात निहायत ही ख़राब होंगे और ये सारा मामला जो है स्टूडेंट के ऊपर जाएंगे। दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये प्रमोट विदाउट एग्ज़ाम का जो नारा है, यानी जो प्रमोशन दी जा रही है कि प्रमोट किया जाए विदाउट एग्ज़ाम से, यानी प्रमोट कर दिया जाए विदाउट एग्ज़ाम के, तो इसका नारा बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यही वो वाहिद हल है। इसकी आपको एग्जांपल मैं देता चलूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि ठीक है ये इसकी आप मतलब ये तो खाली पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये बात हो रही है। तो ये पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है। पहले इटली के अंदर ये काम हुआ कि स्टूडेंट को जो है प्रमोट कर दिया गया, बल्कि इटली वाले तो एक कदम आके निकल गए। वो किस तरह कि जो उनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उनको डायरेक्ट जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर करके और उनसे खिदमात ली। और जो इंडिया के अंदर अभी हुआ कि इंडिया के अंदर स्टूडेंट को जो है वो कह दिया गया कि ठीक है यार इनको प्रमोट कर दिया जाए, अगले साल का उनके से जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा, अगले साल जब आएगा। तो इस साल उनको जो है वो प्रमोट कर दिया गया। और पाकिस्तान के अंदर भी यही एग्जाम्पल है। आप लोगों ने देखा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जो प्रमोट कर दिया गया, सेकंड ईयर के स्टूडेंट को जो है पुरानी परसेंटेज के बेसिस पे नंबर दे दिए, 9th में पुरानी परसेंटेज के बेसिस पे नंबर दे दिए, और 9th क्लास वालों को डायरेक्ट 10 में प्रमोट कर दिया गया। तो मेरे भाई हमारे पाकिस्तान के अंदर जब ये चीज़ जो है मौजूद है तो फिर ये इस दफ़ा मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? मैं ज़रा माजरत करना चाहूँगा, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा सा सर्दी वगैरह ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि मैं अब स्टूडेंट से एक अपील करना चाहूँगा कि अपने हक़ के लिए आप लोग खड़े हो,
अपने जो है इश्यूज़ को जो है वो KMU तक पहुँचाएँ, उनके साथ बात करें, हुकूमत तक पहुँचाएँ, उनको समझाएँ कि यार देखो हमारी लाइफ एट रिस्क है, अगर कोई किसी भी बच्चे की जान चली जाती है तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। और मैं सारे स्टूडेंट से ये अपील और दरख्वास्त भी करना चाहूँगा कि मैंने ये बात देखी कि जो स्टूडेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है, हम उसको खूब सपोर्ट भी कर रहे हो, उनकी वीडियोज़ भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो जो स्टूडेंट के हक़ में बात कर रहा होता है, स्टूडेंट खुद उसके ऊपर जो है कान तक नहीं धरते। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट से एक अपील और दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कम से कम, और किधर नहीं कर सकते तो कम से कम ये ग्रुप में ही शेयर कर लें, और इन लोगों को, अपने दोस्तों को टैग करें, ताकि उस वीडियो को शेयर करके लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके कि आप लोगों के दलाइल है क्या और आप लोग क्या चाहते हो। मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये समझा कि यार स्टूडेंट के हक़ की बात आप सबको करता चलूँ कि स्टूडेंट का क्या मौक़िफ़ है। तो इसी तरह आप लोगों के हक़ के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।